अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। डेफिनेशन के बारे में उसके डिस्कस किया गया कि व्हाट इज मीन बाय डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, और उसका फार्मूला ड्राइव किया गया जो मैं आपको स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। और ये फार्मूला ड्राइव किया था नोटेशन फॉर डेरिवेटिव जिसकी हेडिंग थी। और फिर उसके बाद नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव बाय डिफरेंट मैथमेटिशियंस। यहाँ पे साइंटिस्ट की जगह मैथमेटिशियंस तो आना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी अपना टॉपिक डेरिवेटिव मेथड्स। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू फाइंड डेरिवेटिव। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। पहला मेथड है जी इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इनको नाम दिया है, हालांकि बुक में ये मेंशन नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड का, तो मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए किया है इसको। तो सबसे पहला मेथड है जी इनडायरेक्ट मेथड, फाइंडिंग डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इट्स मीन जो हमने कल फार्मूला डेराइव किया था फंक्शन डेरिवेटिव का, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, वो डेफिनेशन मेथड कह लें। जो स्टेप्स वहाँ पे फॉलो किए गए उस मेथड से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, वो डेफिनेशन मेथड हो गया। इसी तरह ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आ जाएगा, ए बी इनिशियो मेथड। मुख्तलिफ नाम कई जगह पे एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज 2.2 में आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड यूज़ किया है, और एक 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसके जो 8 के पार्ट हैं वो भी इनडायरेक्ट मेथड, मतलब ए बी इनिशियो मेथड से फाइंड करना है हमने उसमें डेरिवेटिव। तो ये 3 मेथड्स हो गए ना, डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड्स इनडायरेक्ट मेथड में जो इंक्लूड हो रहे हैं। ये इन सबको फाइंड करने का एक ही मेथड है, और 5 टोटल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे एलेबोरेट किए हैं, और मैं इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला मेरा स्टेप है जी बाय यूजिंग जनरल नोटेशन ऑफ फंक्शन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर से हमने डिराइव किए। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसको फर्स्ट चैप्टर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो खैर y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, मतलब इसका कि जो भी फंक्शन होगा आप उसको y के इक्वल रख लेंगे। स्टेप 2 ये है जी कि कंसिडर देयर सम चेंज इन x कोरेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन y, कि जी हमारे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है, उसकी वजह से y में भी चेंज आया है। या दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि जी y में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x, सो द चेंज इज इक्वल टू डेल्टा x एंड डेल्टा y। x में जो चेंज आया वो डेल्टा x से डिनोट कर दिया, y में जो चेंज आया डेल्टा y से डिनोट कर दिया। स्टेप 2 में क्या करना है कि जी फंक्शन के दोनों डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड अप कर देना दोनों से। वो चेंज इंक्रीमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है और डिक्रीमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। और स्टेप नंबर 3 है जी कि हमने y को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना है, या दूसरे अल्फाज में आसानी के लिए समझ लें कि ये y इधर पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y की जगह हम जनरल नोटेशन वही यूज़ करेंगे, या y को स्टार्ट में जिस वैल्यू के बराबर हमने लेट किया था, यहाँ पे एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई, और इसको फिर हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। सिंप्लीफिकेशन में आपका आ जाएगा जी कि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा, रैशनलाइजेशन हो रही होगी, सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, फैक्टराइजेशन हो रही होगी, या कोई अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा, तो वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 है जी कि जी हमने वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना। ये आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे जब भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से या ए बी इनिशियो मेथड से, या लिखा जाएगा जी फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे कि क्या क्या करना है। पहला स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा भी कर दिया है,
दूसरे में इंक्रीमेंट ऐड करना था, तीसरे में जी वाई को उधर दूसरी साइड पे लेके जाना था और उसको सब्ट्रैक्ट करना था, और वाई को स्टार्ट में जिस वैल्यू के बराबर रखा है वो यहाँ पे इंसर्ट करनी थी और सिंप्लीफिकेशन करनी। और स्टेप नंबर 4 है अब हमारा, हमने इसमें करना है जी कि जो हमारा जो चेंज है डेल्टा एक्स, उसके साथ दोनों साइड्स पे ये जो प्रीवियस एक्सप्रेशन हमारे पास आई है उसके दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स के साथ इसको डिवाइड कर देना है एक्सप्रेशन को। फिर सिंप्लीफिकेशन होनी है। सिंप्लीफिकेशन में ऊपर डेल एक्स बचेगा, क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा, ब्रीफली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। डेल्टा एक्स जो डिनोमिनेटर में है और जो नोमिनेटर में, बटे के ऊपर और बटे के नीचे जो डेल्टा एक्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे ये होगा। स्टेप नंबर 5 में ये होगा कि एट द एंड हम लिमिट अप्लाई कर देंगे जी के ये कंसिडर करते हुए कि जो हमारे वेरिएबल में जो चेंज है वो वेरी स्मॉल है, तो हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये एट द एंड हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा और हम इस चीज़ को डी वाई और डी एक्स के बराबर भी लिख सकते हैं। चलो जी, हम अब स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले मेथड के थ्रू हमारा डेरिवेटिव कैसे फाइंड होता है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने पीटीबी से के पंजाब टेक्स्ट बुक से मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 का ये एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका मैं 8th पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये वैल्यू दी गई थी x प्लस 4 की पावर 1/3, हमने इसको y के बराबर कंसिडर कर लेना है। वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप यही था कि गिवन फंक्शन गिवन वैल्यू जो होगी एफ एक्स की उसको y के इक्वल लेट कर लें। ये लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मेथड डेफिनेशन मेथड से फॉलो करें तो 5 स्टेप्स फॉलो होने हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड ये कि हमने इंक्रीमेंट को दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख लें तो वेल एंड गुड के ऐड डेल्टा ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद y को दूसरी साइड पे लेकर, ये इधर प्लस का था इधर आकर माइनस का होगा। हमने यहाँ पे हिंट दिया कि y को स्टार्ट में किसके बराबर रखा था, x प्लस 4 की पावर 1/3 के, यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 1/3 आ गई। इसके बाद हमने तरतीब दे ली, यहाँ पे अरेंजमेंट कर ली कि x प्लस 4 पहले लिख लिया ताकि हमें पता लग जाए कि जो चीज़ कॉमन निकलनी है, और डेल्टा x बाद में लिख लिया। अगर हम गौर करें यहाँ पे तो ये फैक्टर x प्लस 4, इधर भी x प्लस 4, मगर इन दोनों फैक्टर्स में से x प्लस 4 अभी तक कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इस पूरी वैल्यू में x प्लस 4 ही अकेला नहीं है, डेल्टा x भी है, पावर्स भी सेम है, ठीक है, मगर ये पावर सिर्फ x प्लस 4 की नहीं है, डेल्टा x की भी है। इसका मतलब पहले हमें इस फैक्टर में से, इस वैल्यू में से, मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, इस वैल्यू में से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा x प्लस 4 को। x प्लस 4 की पावर 1/3 भी साथ आएगी। हमने x प्लस 4 की पावर 1/3 जब कॉमन निकाली तो हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 1 प्लस डेल्टा एक्स के साथ x प्लस 4 नहीं मौजूद था, तो इसके साथ x प्लस 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस रूल को ऐसे याद रख लें कि जब दो वैल्यूज में से कोई भी चीज कॉमन ना निकल रही हो तो हमें कॉमन निकालना हो, अपनी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें कॉमन चाहिए, तो हम जब अगर नोमिनेटर में से कॉमन निकालते हैं, जिस चीज के साथ वो वैल्यू मौजूद नहीं है उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगी। और अगर हम डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालते हैं बटे के नीचे से, तो जिस वैल्यू के साथ, जैसे कि 1 है, इसके साथ अगर यहाँ पे इन दोनों को देखूं तो x बटे में से x प्लस 4 बाहर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे 1 के साथ तो x प्लस 4 नहीं ना था, डेल्टा x के साथ था, तो इसके साथ तो बाहर आ गया, 1 के साथ यही x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ इस फैक्टर में से, नोमिनेटर में से, तो जिस डेल्टा x के साथ x प्लस 4 नहीं था उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जो कॉमन निकाला जाएगा उसकी होल पावर भी आएगी। ये इस वजह से किया जाता है ताकि दोबारा हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा ये चीज़ भी बन जाए। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गई है और ये एक्सप्रेशन, अब हमारे क्लैरिफाई हो गया, हमें क्लियर हो गया है कि जी इस फैक्टर में और इस फैक्टर में से कॉमन क्या निकल रहा है, x प्लस 4 की पावर 1/3, या हमने लिख दिया टेकिंग कॉमन x प्लस 4 की पावर 1/3
यहाँ पे बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, यहाँ पे लिख दिया गया माइनस माइनस, यहाँ पे बच गया 1 क्योंकि ये फैक्टर बाहर कॉमन के चला गया था। ये ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा। बायनोमियल थ्योरम की निशानी हिंट भी मैंने दे दिया यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का, और बायनोमियल थ्योरम की जो आपको निशानी है या पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि बायनोमियल थ्योरम कब लगेगा। तो उसकी निशानी ये है कि जी जब आपके पास दो एक्सप्रेशन, दो वैल्यूज का होल पार मौजूद हो, होल दरमियान में उनके प्लस हो या माइनस हो, तो उनकी होल पार ऐसी मौजूद हो कि वहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो आपने फर्स्ट ईयर में दो अलजेब्रिक बायनोमियल थ्योरम्स के फार्मूलाज पढ़े थे। एक में पार जो होती है होल पार स्मॉलर देन 1 होती है और एक में ग्रेटर देन 1 होती है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सॉरी, स्मॉलर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। यहाँ पे है जी स्मॉलर देन 0 पार 1/3, 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे जी अलजेब्रिक जो बायनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला लगना है 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस सो ऑन कंटिन्यू। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आसानी के लिए याद करवाने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बटे में जितना फैक्टोरियल लेना है, 1 का फैक्टोरियल लिया, सेकंड टर्म की पावर भी 1 आएगी। 2 का फैक्टोरियल लिया, सेकंड टर्म की पावर भी 1 आएगी। और ये जो टोटल पावर n है, अगर हम इसको एक टर्म तक लिखें तो ये n आएगा, फिर दो टर्म तक n इंटू n माइनस 1 बन जाएगा। आगे फिर जब 3 का फैक्टोरियल बटे में लेंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म x की पावर 7 क्यूब आएगी और बटे के ऊपर जो लिखा जाएगा पावर का n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन कंटिन्यू। तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स तक लिया, एक्स स्क्वायर तक लिया हमने, बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया। यहाँ पे जी फर्स्ट टर्म हमारी 1 ही है, ये हमेशा ऑलवेज 1 होनी चाहिए जब भी आपने बायनोमियल थ्योरम ये वाला लगाना है जिसमें n पावर 0 से स्मॉलर देन हो, तो उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। 1 प्लस n फार्मूले के मुताबिक एन एक्स होता है, यहाँ पे n है जी 1/3 और x की वैल्यू है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल फार्मूले के मुताबिक। और सेकंड टर्म जो x जनरल फार्मूला में इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे सेकंड टर्म है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, यहाँ पे उसका स्केयर आ गया, सो ऑन कंटिन्यू। और ये जो -1 है, ये वाला -1 है, ठीक है। इसको तो हमने ये सोल्व नहीं किया, यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया बायनोमियल थ्योरम के मुताबिक। -1 जो है ये +1 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास पता है कि हमारे पास एक ये फैक्टर बच जाएगा और ये हमारा एक ये फैक्टर बच जाएगा। ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 की, ठीक है जी। अभी तक सिंप्लीफिकेशन चल रही है, तो अभी तक स्टेप 4 नहीं आया। तो अब स्टेप 4 अभी तक नहीं आया, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी। ये फैक्टर बच गया, ये फैक्टर बच गया, हमने इसमें से डेल्टा एक्स वाला फैक्टर जो है वो वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे। आप मर्जी है डेल्टा एक्स भी अकेला कॉमन निकाल सकते हैं, मगर मैं पूरी वैल्यू को निकाल रहा हूँ, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3 को, इसमें से भी और इसमें से भी। यहाँ पे 2 फैक्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पे एक है, ये एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अकेला 1/3 बच जाएगा। प्लस ये चीज़ वैसी लिख दी मैंने, ये सोल्व कर दिया, आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो 2 फैक्टर्स में से, 2 टर्म्स में से एक वैल्यू या टर्म कह लें फैक्टर बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक वैल्यू बच गई डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4। इसके बाद ही यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मकसद ही ये होता है कि डेल्टा एक्स बाहर आ जाए हमारा, ठीक है, वो एक सेपरेट हो जाए, ताकि अगले स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करें अपने 4th स्टेप में, तो हमारे पास डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर वाला और नोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाए, बटे के ऊपर वाला और बटे के नीचे वाला। अब हम स्टेप 4 को फॉलो करने लगे। जब डेल्टा एक्स बाहर आ गया तो हमने दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स के साथ क्या कर देना जी, डिवाइड कर देना है। दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, आपके सामने है, ठीक है जी। ये वैल्यू देख लें, यहाँ पे इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। और ये कैसे हुआ, 2 टर्म्स हैं x प्लस 4, ये भी x प्लस 4 की टर्म है, सिमिलर टर्म्स हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं, इनको एक बनाना है। जब इनको एक बनाया जाएगा, अगर तो ये आपस में डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। बड़ी पावर में से हमने छोटी पावर को माइनस कर दिया, 1 में से 1/3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो बाकी चीज़ बचती है वो वैसे ही एज इट इज।
उसके बाद जी डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, मुझे पता लगे ऊपर बच जाएगा यहाँ पे 1 और नीचे ये इसको सॉल्व करते हुए इसका एलसीएम लेंगे ना पावर में 1 - 1/3 का पावर में एलसीएम लेंगे तो 2/3 बच जाएगा, वो तो मुझे पता है। मैंने इतना अपना टाइम वेस्टेज करना था तो मैंने इस स्टेप को इंक्लूड नहीं किया, तो मुझे पता ये बचना है, तो मैंने स्टेप 5 को कंटिन्यू कर दिया कि जी मैंने दोनों साइड्स पे लिमिट ले ली, लिमिट ले ली दोनों साइड पे, इधर भी लिमिट ले ली, इधर भी लिमिट ले ली, पूरी वैल्यू पे लिमिट लगेगी, जहाँ पे डेल्टा एक्स उसकी जगह 0 जाएगा। तो लिमिट अब आगे मैंने लिख दिया जी अप्लाइंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स उसकी जगह 0, ये इसमें डेल्टा एक्स नहीं आ रहा है, ये एज इट इज। उसके बाद इसमें आए 1/3 वैसे ही प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स है और इससे अगली सारी टर्म्स में डेल्टा एक्स आएगा। यहाँ पे एक फैक्टर मौजूद है, उससे आगे अपना 3 फैक्टर्स मौजूद होंगे, 4 100 जितने भी, मतलब डेल्टा एक्स फैक्टर होगा, जितने भी आगे फैक्टर्स होंगे वहां पे डेल्टा एक्स 0 चला जाएगा। तो नोमिनेटर में 0 चला जाए तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे 0 हुआ तो इसके साथ ये जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ वो 0 हो जाएगी। हमने लिख दिया कि आगे 0 ही होगा, हमने उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे अकेला बच गया 1/3 और ये चीज़ वैसे 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड एट द एंड ये हमारा जी आंसर आ गया। ये थी हमने एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पार्ट 8 सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसी तरह मैं दूसरे स्लाइड में करता हूँ, 2.1 नहीं है जी, ये मैंने डेफिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व किया है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट है, वो डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन का था क्वेश्चन और ये डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा, ये जो मैंने अभी प्रीवियसली करवाया आपको। अब जो मैं करंट करवाने लगा हूँ आपको, इसमें गिवन फंक्शन है 2 - √x, इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेना है, दोनों साइड्स पे डेल्टा x ऐड करना है, इंक्रीमेंट ऐड करना है, y में इंक्रीमेंट करना है और x में भी इंक्रीमेंट करना है। याद रखिए जी कि इंक्रीमेंट वेरिएबल में करना है, किसी और के साथ नहीं, ये 2 या कोई और कोफिशिएंट होता है उसके साथ नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ y और x के साथ। फिर उसके बाद ये y इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, इस y की जगह मैंने हिंट दे दिया कि y को मैंने स्टार्ट में किसके बराबर लेट किया था, यहाँ पे आ गया जी। यहाँ तक स्टेप 2 फॉलो हो गए हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होनी है, बाहर माइनस है तो आपको पता है अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये अलामतें चेंज हो गई, ये प्लस की थी माइनस का हो गया, माइनस का 2, और ये माइनस का था और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिलेशन हो गई है, ये तरतीब दे ली है कि ये प्लस वाली वैल्यू पहले आ गई, माइनस वाली वैल्यू बाद में आ गई है। उसके बाद इसके नोमिनेटर में तो ये वैल्यू है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, आपको पता है, सभी को पता होगा, 1 होता है उसके डिनोमिनेटर में। तो हमने इस यहाँ पे करनी है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि नोमिनेटर को करना है या डिनोमिनेटर को, जहाँ पे 2 फैक्टर्स मौजूद है, डिनोमिनेटर में तो एक ही है, वो तो रैशनलाइज नहीं होगा। नोमिनेटर को रैशनलाइज करना है कैसे कि जी दरमियान में जो अलामत मौजूद है वो चेंज करें, अगर माइनस है तो प्लस कर दे, प्लस है तो माइनस कर दे, हम माइनस था प्लस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के, ये रैशनलाइजेशन हो गई। ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a - b इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे आप हिंट भी दे सकते हैं, a - b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उसी को मैंने फॉलो किया है, a की वैल्यू का स्केयर माइनस b की वैल्यू का स्केयर, a हो गया यहाँ पे √x और b हो गया यहाँ पे √x प्लस डेल्टा x, और बटे में 1 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज वैसे ही आ गया। ऊपर जी ये स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर रूट से कैंसिल, बाहर माइनस है तो अंदर ये मैंने इस फैक्टर की अलामत भी चेंज कर दी, यो तो मैंने अलामत चेंज की तो मुझे पता लग गया ये x से कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर सिर्फ डेल्टा x बच गया। ये हो गई हमारी स्टेप 3 की सिंप्लीफिकेशन, जो हम कहते थे कि जी स्टेप 3 में सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये स्टेप 4 है, मैं नेम नहीं लिख रहा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, मगर नहीं, बेहतर है कि ना भी लिखें, तो टाइम का भी देखना होता है। एग्जाम्पल में भी उसने नहीं लिखा जी स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। तो हमने 4th स्टेप करना है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स से उसी वक्त डिवाइड करना होता है जब डेल्टा एक्स ऊपर नोमिनेटर में कॉमन या सेपरेट निकल आता है। तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ये चीज़ बचेगी हमारे पास। फाइनल स्टेप हमने दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देनी, इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, इधर भी लिमिट अप्लाई होगी। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट लिख दी है, मैंने अभी लिमिट पुट नहीं की। राइट यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो इसकी जगह dy/dx बन गया, राइट साइड में जहाँ पे डेल्टा एक्स उसकी जगह 0 चला जाएगा, यहाँ पे 0 चला गया, ये √x बच जाएगा, यहाँ पे √x 2 √x हो जाएगा। ये आपका जवाब आ गया, ये आंसर आ गया जी आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, तो मैं
सारा थोरोली एक्सप्लेन तो नहीं करता क्योंकि ये भी रैशनलाइजेशन वाला ही है मेथड, इसमें सिंप्लीफिकेशन फॉलो होनी है, सिंप्लीफिकेशन बाय रैशनलाइजेशन होनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बयान कर देता हूँ इसको y के बराबर कंसिडर करना है, दोनों साइड्स पे डेल्टा ऐड करना है, डेल्टा y इधर ऐड हो गया, डेल्टा x ऐड हो गया, तो उधर जाकर y सब्ट्रैक्ट हो गया, y को जिसके बराबर हमने कंसिडर किया था 1/√x प्लस वाई के, तो यहाँ पे वो पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जी एलसीएम लिया गया है जी कि ये फैक्टर है, कि ये फैक्टर है, ये एलसीएम आपको लेने आता है सभी को, ऑप्सो क्योंकि सेकंड ईयर है आपकी, तो एलसीएम तो लेने आएगा। तो एलसीएम यहाँ पे ले लिया, उसके बाद नॉमिनेटर को रैशनलाइज किया गया, वहाँ पे दो वैल्यूज मौजूद है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज अ होल एक ही वैल्यू कंसिडर की जाती है, ये प्लस या माइनस हो तो दो वैल्यूज को हम वहाँ पे दो वैल्यूज कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता फिर एक ही वैल्यू होती, ये भी कंसिडर की जाती। तो इसको रैशनलाइज किया, अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर फिर वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ब्रैकेट्स डाल के साथ लिख दिया। डिनोमिनेटर को नहीं किया जाएगा, नोमिनेटर को ही हल कर रहे हैं, जिस मतलब नोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो नोमिनेटर में ही सिंपलीफिकेशन होनी है। ये बाहर माइनस है, स्केयर्स के रूट से कैंसिल हो गया तो बाहर माइनस, अलामत भी चेंज कर दी, जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दिए, ऊपर सिर्फ बच गया जी डेल्टा एक्स। अब स्टेप 4 फॉलो किया गया, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से हमने कर दिया जी डिवाइड, और डेल्टा एक्स से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये फैक्टर बचता है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली रकम सेम। हमने डायरेक्ट स्टेप नंबर 5 फॉलो किया, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया, इधर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई किया कि जहाँ पे डेल्टा एक्स आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आपका जीरो चला जाएगा। ये अंडर रूट एक्स प्लस ए वैसे ही, अंडर रूट एक्स प्लस ए वैसे ही, ये डेल्टा एक्स की जगह जीरो, इधर भी डेल्टा एक्स की जगह जीरो, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्केयर बना दिया, ये अंडर रूट एक्स प्लस ए, ये अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस हो रहे हैं, टू अंडर रूट एक्स प्लस ए बन गया, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, हमने कोफिशिएंट पहले लिख लिया, फिर दोनों फैक्टर लिख लिया, एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए की पावर 1/2, दोनों फैक्टर सेम है, दोनों टर्म सेम है, दो टर्म सेम हो तो उनको एक बनाना हो तो हमने देखना होता है दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, तो हमने इनको एक ही टर्म बनानी है, एक्स प्लस ए की, तो पावर्स इनकी कर देंगे, एड अप कर देंगे, अगर डिवाइड हो रही होती तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये एड अप की 1 और 1/2 तो 3/2 बन गया एट द एंड, ये हमारे पास एड, दैट्स इट, आंसर आ गया। ये था जी हमारा 2.1 हमारी एक्सरसाइज थी जो हमने आज कवर कर ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी है, पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.2 स्टार्ट करेंगे, वो सेम 2.1 वाला ही मेथड है, उनमें से एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप कर लोगे। तो जो भी क्वेरी हुई